हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं विकास शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक और क्लास लेके। आज का टॉपिक मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार। क्या लाया हूँ? स्क्वायर निकालना। ये जो टॉपिक है अपना एग्जाम में टाइम वेस्ट करवा देता है, और कंपटीशन एग्जाम में क्या मैटर करता है? टाइम। अगर टाइम मिल जाए तो हर कोई एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो अपन आज उसी राह पे चलेंगे कि टाइम कैसे बचाएं, और मैं आपके लिए आज ट्रिके लेके आया हूँ स्क्वायर निकालने की। देखा एग्जाम्पल, स्क्वायर निकाला। अपना वही तरीका कि मैं हमेशा दो मेथड लेता हूँ, 50 बेस मेथड और 100 बेस मेथड। ठीक है, अब इनको समझना क्या है, अपन फटाफट से एग्जाम्पल करते हैं। 100 बेस मेथड के एग्जाम्पल करता हूँ, फिर 50 बेस मेथड के करते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन 100 बेस मेथड के एग्जाम्पल करते हैं। देखो, बहुत फटाफट से सिखा देता हूँ आपको ट्रिक है कि आपके जो काम में आने वाली है, सारे एग्जाम में काम आएगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। एग्जाम्पल है, उसके लिए मैटर नहीं करता अभी कहाँ का है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एग्जाम्पल लिख लेता हूँ अपने पास। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया 96। क्या हो गया? मुझे 96 का क्या निकालना है? इसको निकालना है। तो ठीक है, अपन इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 96 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अपना क्या तरीका है? 96 में देखो 100 बेस मेथड लेके चलेंगे। जैसे मैंने लिख लिया 100। अब अपने को 100 से इसकी डिस्टेंस देखनी कितनी है। 100 से इसकी डिस्टेंस है 4। कितनी है? इसकी डिस्टेंस है 4। अब देखने लगे बाद क्या है कि ये 100 से कम है, तो अपन इसको माइनस लेके चल सकते हैं कि माइनस में 4 इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, ये निकल गया। अब 4 आते मुझे क्या करना है? ये जो संख्या है ना, इस 4 का मुझे स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कर दिया, पहला काम। दूसरा काम क्या है? इस 4 को मुझे 96 में से माइनस करना है। 96 में से 4 गया तो 92। ये मेरा आंसर आ गया। अगर किसी ने पूछा 96 का स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9216। बहुत इजी ट्रिक है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या लेते हैं अपन एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 94। क्या करना है? इसकी मेरे को 100 से दूरी देखनी है। दूरी कितनी है? 6 है। डिस्टेंस क्या है? 6। क्योंकि ये छोटा है 100 से, तो माइनस मान सकते हैं अपन कि कम है दूरी है ना। तो 6 माइनस का है, तो सबसे पहले क्या आएगा? माइनस की 6 दूरी है, 6 का मुझे स्क्वायर करना है। ये मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया 36। सेकंड काम क्या है? इसमें से मुझे 6 को माइनस करना है। किसमें से? 96 में से। तो 96 में से 6 गया तो कितना आ गया? 88। आपसे पूछा 94 का स्क्वायर क्या है, तो क्या आ जाएगा? 8836। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 95। ठीक है, किसने पूछा 95 का स्क्वायर क्या है, तो मुझे 100 से डिस्टेंस देखनी कितनी है? 5 है। 5 माइनस में है क्योंकि दूरी कम है, तो सबसे पहले मुझे 5 का क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और 95 में से 5 गए, जो स्क्वायर आता है 5 का स्क्वायर कर दिया अपन ने, फिर उसी 5 को इसमें से अपने को कम करना है। तो क्या आ जाएगा? 9025 आ गया। एग्जाम्पल और लेते हैं, सब अपने हाथ की बात है, करते जाएंगे पाएंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा अपने को। ठीक है, तो मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ इसी के बेस पे। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया मैंने 103। यहाँ 103 नहीं, उसको अलग केस में ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले 104 का ले लेते हैं कि 104 का मुझे स्क्वायर निकालना है। क्या करना है? डिस्टेंस देखनी है 100 से। अब देखो यहाँ तो कम थी, यहाँ प्लस में आ रही है, तो सपोज करो कि ये दूरी कितनी है? 4 है 100 से, लेकिन ये प्लस में 4 है क्योंकि 4 ज़्यादा आ रहा है। स्टेप क्या करनी है? 4 का मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब देख, एक चीज़ देखने वाली कि यहाँ जब दूरी कम थी, माइनस में थी, तो मैं उस संख्या को 100 में से इसमें से घटा रहा था, और यहाँ मैं ऐड करूँगा। कितना आया? 4 ज़्यादा है, तो 4 को मैं 104 में ऐड करूँगा। कितना आ जाएगा? 108। 104 में 4 ऐड किया, कितना हो गया? 108। ये मेरी यहाँ संख्या आ गई। क्या निकल गया? स्क्वायर निकल गया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा केस स्टार्ट करते हैं। क्या लिया? 106 का स्क्वायर निकालना, बहुत ईजी काम है। 100 से दूरी कितनी है? 6, प्लस में 6 है, फटाफट से 6 का स्क्वायर लिख दिया 36, और उसी 6 को 106 में प्लस कर दूंगा। कितना आ गया? 112। ये अपना हो गया। आया मज़ा? आया मज़ा तो लाइक कर देना। ठीक है, अब मैं इसके दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ। ये पहला केस था ना, ठीक है, अपन लेते हैं इसका सेकेंड केस। देखिए, पहले केस में अपन ने 4-5 एग्जाम्पल देख लिए, इसी तरीके करिए और बहुत ईजी में हो जाएंगे आपसे। ठीक है, अपन लेते हैं केस सेकंड लेते हैं। ठीक है,
केस लेते हैं अपन सेकंड केस में क्या आएगा, ये देखिए, जैसे मुझे लेना है स्क्वायर 98 का, ठीक है, एक मुझे लेना है 102 का, एक निकालना है मुझे 97, एक मुझे लेना है 103। प्रोसेस तो वो क्यों हुई है अपनी, क्या है 98 से 100 की डिस्टेंस कितनी है, माइनस में 2। लेकिन ध्यान रखना, अब जब 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हमें 100 का बेस है, तो डिजिट कितनी आती है 0-2। तो मुझे 2 डिजिट में लेके चलना है हमेशा, इसको किस में लेके चलना है, 2 डिजिट में लेके चलना है। तो क्या लिखूंगा मैं 0-4। ये वाला एग्जाम्पल लेने का अपना ये मकसद है कि आप यहाँ गलती नहीं कर बैठो। क्या करना है 0-4 और 98 में से 2 को घटाना है, तो ये लो 96 ये 04, 9604 इसका आंसर हो गया। वही प्रोसेस आगे आएगी, क्या करना है 102 का स्क्वायर निकालना है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखो 102 का स्क्वायर निकालना है, 100 से डिस्टेंस कितनी है 2 जो क्या प्लस में आ रही है, 100 से बढ़ गया ना, तो वही 2 का क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है, तो 04 लिखेंगे। केवल 4 नहीं 04, 2 डिजिट में लेके चलना है। उसी 2 को 102 में ऐड करना है, क्या हो गया 104। आंसर क्या आ गया 10404, क्या आ गया 10,404 इसका आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया। इसका एक केस और लेता हूँ मैं, तीसरा वाला बहुत प्यारा केस है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके कोई कन्फ्यूजन, चलो 2 और रह गए दिखते हैं, मैं भी जल्दी में हूँ, लग रहा है एग्जाम में बैठा हूँ, ठीक है। आते हैं अपन, ये लेते हैं 97 का। अब 97 का क्या है, दूरी कितनी है 3 है। देखो 97 कम है, तो कम है ना, माइनस 3 का क्या करूँगा स्क्वायर 09, मतलब देखो ये 3 ही है, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 01, 2 का 04, 3 का 09, बाकी 4 का तो 16 आ ही रहा है वैसे ही। तो इन अपने को इन 3 जो अपने पास नंबर है 1, 2, 3, इन्हीं का ध्यान रखना है कि साथ में 0 ऐड करना है, 01, 02 या 09 जो भी है, ठीक है। तो अपन 97 को निकालते हैं, क्या हो जाएगा 100 से दूरी कितनी है 3, माइनस में है, पहला 3 है, 3 का स्क्वायर किया, 97 में से 3 माइनस किया कितना आ जाएगा 94। ये इसका आंसर है, चेक कर लेना मोबाइल से, KLC से निकाल के आ जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 103 का क्या करना है, 100 से दूरी कितनी है 3, प्लस में आ रही है, पहला काम क्या है 3 का स्क्वायर किया, और जब ज़्यादा है तो ऐड करते हैं, कम होता है तो घटाते हैं। तो 103 में 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 106। ये अपना आंसर आ गया। दूसरा केस था, एक केस और है, और ले लेते हैं। केस होंगे तभी काम होगा, दुनिया में बहुत सारे केस हैं, पर अपने जो काम के है अपन वही पढ़ते हैं, ठीक है। एक केस और अपन इसका ले लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला अपन, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 88 का स्क्वायर निकालना, एक ये ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ जैसे 112 का स्क्वायर निकालना। अब देखो 88 क्या करना, पहला काम 100 से दूरी देखनी कितनी है 12 माइनस में है। माइनस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दूरी कम है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, दूरी कम है 100 से। अब 12 का क्या करना है, पहला काम 12 का स्क्वायर करना मुझे 144। याद है कि नहीं स्क्वायर्स वगैरह, नहीं है तो याद कर लेना, कम से कम 25 तक याद होनी चाहिए, बाकी मैं करा दूंगा। 25 तक आप याद कर लो, 25 तक स्क्वायर निकालना याद कर लो, और कम से कम 20 तक अपने को क्यूब याद होनी चाहिए, और टेबल भी याद होनी चाहिए 20 तक। बाकी काम मेरे पर छोड़ दो, आप इतना सा आप काम कर लीजिए, बहुत बेसिक्स है, बाकी आप मेरे पर जिम्मेदार लाओ, ठीक है। अपन मिलकर उसे निभाएंगे। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। सेकंड काम क्या है, जब दूरी कम है तो 88 में से 12 गया, कितना आ जाएगा 76। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या था बेस 100 है, इधर मुझे 2 डिजिट रखनी है, तो ये 2 तो रह जाएगी, ये आगे आ जाएगी। तो केस क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7744। मज़ा आया, ऐसे मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ने में मज़ा लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इनको देखते घबराना नहीं है कि कैसे निकलेगा, दिमाग को ठंडा रखो और देख के हाँ भाई क्या ट्रिक बताई थी, अप्लाई करना है। चलो सेकंड केस पे आते हैं। केस क्या है कि 112 का स्क्वायर निकालना है, कोई बड़े बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले निकाला मैंने 112 का, क्या करना है, दूरी कितनी है 12 का मैंने 144 निकाल दिया। दूसरा क्या है कि जब दूरी इसमें प्लस में है तो मैं 12 को इसमें ऐड करूँगा। 112 में 12 ऐड किया, कितना आता है 112 में 12 ऐड किया, कितना आ जाएगा 2 2 4 1 1 2 124। तो यहाँ कितना आ जाएगा 124। लेकिन वही बात कि मुझे इधर 2 ही डिजिट रखनी है, तो ये डिजिट उठ के इसमें प्लस हो जाएगी,
तो कितना आ जाएगा आंसर 12544, ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक बात है, अपने 2 एग्जाम्पल देख लिया, चाहे इतने कितने एग्जाम्पल करो वही आंसर आना है। आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए। अब मैं आपके सामने एक दूसरा केस लेके आता हूँ कि ये तो चलो 100 बेस मेथड को लेकर चल रहे हैं अपन, एक मेथड और लाते हैं ना जिससे आपके सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब भी आपको एक और नया तरीका सिखाते हैं मस्त वाला, जिसमें मज़ा आ जाए कि हाँ भाई 2 डिजिट का इजी में कैसे निकालते हैं। क्या निकालना, 2 डिजिट का। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 48 का स्क्वायर निकालना है। पहला मेथड देखा, दूसरा देखते हैं। देखो क्या करना अपने को, ये जो है इनको इधर खींच के ले नीचे, नीचे ले आया। पहला काम इनका इंडिविजुअल इसका निकालते अपन। क्या करते हैं, इंडिविजुअल निकालते हैं। 8 का कितना होता है 64 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है। पहला काम। दूसरे काम पे आते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करेंगे इन दोनों में, 4 × 8 × 2। बहुत ईजी काम है। कितना हो गया 8 चौक 32, 32 दूना 64। ऐसा कर लो 8 दूनी 16, 16 चौक 64। अब देखो ये वाला प्लेस है ना, फुटबॉल खेलते हो, किक मारो साले को, किक मारा, एक प्लेस आगे आ जाओ, इस प्लेस को हमेशा छोड़ना है मुझे। और ये जो वैल्यू आएगी, क्या है वैल्यू 64, इसको कहाँ ले आऊँगा मैं, यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ 64 को। पहला प्लेस छोड़ना हमेशा। यूँ सोच लो अपने जब कॉपी लाते हैं नहीं तो पहला पेज छोड़ते ना, पहला पेज राम का जो भी बोलते हैं अपन कि भाई ये पहला पेज छोड़ देते अपन, तो पहला वाला लाइन है जो छोड़ दो इसको, बाकी उतार लो। 4 का 4, 6 4 10 का 0, एक कैरी आ गई, 6 6 12 और 1 13, फिर एक कैरी आ गई, 1 1 2। ये लो क्या निकल गया 2304, 2304 इसका आंसर आ गया। आया समझ में। एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसे नहीं आता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। क्या लेते हैं, अपना एग्जाम्पल लेते हैं 64। काम क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। वही तरीका, दोनों को नीचे ले आओ, एक एक पायदान उतार लो इनको। उतारने के बाद में पहला काम क्या है, इंडिविजुअल स्क्वायर करना है। कर लेता हूँ 6 का 36, 4 का 16। दूसरा काम क्या है, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। इसको मैं यहाँ उतार देता हूँ। क्यों छोड़ा, फुटबॉल खेलते हैं, बताया ना किक मारनी है। या फिर आप जो बोलते हो कि पहला पेज हम काम नहीं करते हैं, राम के नाम से जो भी है जिसको मानते छोड़ देते हैं, उस तरीके से मैंने छोड़ दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 उतार दिया, 8 और 1 9 उतार दिया, 6 4 10 उतार दिया, कैरी आ गई 1, 3 और 1 4। 64 का क्या होता है 4096। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, 2 डिजिट में आप इससे कर सकते हो। अब आप बोलोगे आप तो सर 100 से नीचे नीचे बता रहे हो, ऊपर चल लेते हैं। तरीका तो वही रहेगा। किसका निकाल लेते अपन, जैसे सपोज करो अपन निकालते हैं 112 का स्क्वायर। 112 का अपने पहले भी निकाला था अभी, लेकिन तरीका दूसरा था। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको एक माना और ये 2 डिजिट हो गए अलग अलग। ठीक है, इसका इधर लिख लेते हैं, इसका नीचे लिख लेते हैं। इसका क्या लिखूंगा मैं, 04 लिखा, बताया था ना 2 का 04, 1 का 01, 3 का 09, बाकी तो चलता रहेगा। 11, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, याद है कि नहीं है, नहीं है तो कर लेना। 11 का कितना होता है 121 होता है, याद है कि नहीं। क्या होता है स्क्वायर 1 to 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसका इससे और इसका इससे, 11 दूनी 22, 22 दूना 44, या फिर 2 दूनी 4, 11 चौक 44। क्या करना, ये वाला प्लेस छोड़ना अपने को, छोड़ दो, बाकी लिख दीजिए 44 और उतार लीजिए 4 0 4 4 4 1 5 2 का 2 और ये 125 44 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया 12544 इसका आंसर आ गया। अपन ने 2 तरीके देखे, अब एक तरीका और है। वो क्या है, जिसका इकाई अंक कितना हो 5 हो, उसका भी अपन निकाल ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जब ये हो रहा है तो अपने स्क्वायर को ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, अपन ने 2 तरीके देख लिए। कोई दिक्कत आए कमेंट करके बता देना कि इसका नहीं निकल रहा है, उसका भी समझा देंगे और निकाल देंगे। 2 तरीके देख लिए। तीसरा कौन सा देखते हैं, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, इकाई अंक। हिंदी में क्या बोलते हैं इकाई अंक, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, जिसकी 5 हो, उसका कैसे निकालेंगे। सपोज करो 15 का स्क्वायर 35 का हो गया, थोड़ा बड़ा भी ले लेते हैं, 75 का हो गया, 95 का हो गया। इनका स्क्वायर कैसे निकलेगा कि साहब देखते लगता है कि हाँ एक सेकंड में कैसे निकलेगा। वह गणित लगाएंगे, 15 को 15 से किया 225, वो तो डायरेक्ट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस वाली संख्या का तो डायरेक्ट मुझे
निकाल लेना है 25, और इस वाली संख्या को मुझे इसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है। इसको मैं किससे करूँगा, एक के आगे क्या था 2, एक को 2 से करूँगा तो कितना आ गया 2 आ गया। एक को मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 से, एक को 2 से क्या तो 2, 15 का होता है 225, वैसे भी याद है लेकिन अपन ने इस तरीके से निकालना सीख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 35, क्या करना है 5 का तो वही 25 निकालना है और इसको एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 3 क्या की संख्या कौन सी आती है 4, 4 तिया 12। ये लो जी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और नॉलेज मिल रहा है, आप लीजिए। नॉलेज कैसे भी मिले अपने को लेना है, क्योंकि अपने काम आना है। अपने को किसी से कंपेयर नहीं करना है कि मुझे वहाँ क्या मिला यहाँ क्या मिला। आपको समझ में आ रहा है, पढ़िए और मज़ा लीजिए, ठीक है। आ जाओ, क्या आंसर आ गया 35 का 1225 आंसर आ गया। फिर आता है 75 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। वही तरीका रहेगा, 5 का क्या हो गया 25 हो गया, और 7 को आगे वाली संख्या, आगे वाली 7 की 8, 7 तो 8 56। ये लीजिए आंसर क्या हो गया 5625। आ रहा मज़ा, ठीक है। आ जाओ आगे, मज़ा आ रहा था ना, पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब 95 का निकालना है स्क्वायर। 5 का क्या हो गया 25, 9 के आगे वाली संख्या कौन सी है 10, 10 को 9 से किया तो कितना गया 9 धाम 90। आंसर क्या आ गया 9025। आया मज़ा, यही तरीके हैं। और अपन इनको क्या, देखो अभी तो यूँ कर रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ को लिख रहा हूँ। एग्जाम में क्या करना है मुझे कि 5 का 25, 10 9 90, 90 25। ये लो फटाफट आंसर, 1 सेकंड, मतलब कहते हैं ना सेकंड। प्रैक्टिस करोगे तो आपका सेकंड का जो हिस्सा होता है ना, कहते हैं ना कि वो गाड़ी सेकंड के 10वें हिस्से में उड़ जाती है, टेक ऑफ करती है। तो उस तरीके से माइंड को इतना अपने को क्या करना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि हाँ मानसिक स्थिति मतलब इतनी अपने को फिट रखना है ना एग्जाम के अंदर कि एक क्वेश्चन कैसा भी आए डरना नहीं है। उसके चक्कर में क्या अपना सारा एग्जाम ही खराब हो जाता है। ढंग से रहना अपने को एग्जाम में, बिल्कुल फिट मानसिक तौर से। एग्जाम क्वेश्चन देखा, हाँ भाई 5 का 25, 4 तिया 12, 12 25 आंसर, किसी को कहना ही नहीं। आया मज़ा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और इससे बढ़िया वीडियो लेके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।